राम राम साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी ठीक ठाक और कुशल मंगल होंगे। आज का टॉपिक आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करेंगे फसलों का तापमान, और इस टॉपिक से आपके जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो जेट का, आईसीआर का, बीएचयू, यूपी केट, एमपी पेट, सीजी पेट, कृषि पर्यवेक्षक, एएफओ, डबल एओ, 11th 12th एग्रीकल्चर, इन सभी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। और क्वेश्चन बड़ा आसान आता है, टॉपिक भी आसान है, बट आंसर हमारा सही नहीं जाता है। तो इसीलिए आज हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए स्टार्टिंग से एंड तक, और पूरा का पूरा फोकस आपका बोर्ड पर होना चाहिए। एक एक पॉइंट आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि काफी ज्यादा आसान टॉपिक है। और 11th क्लास की जो बुक है उसके अंदर चैप्टर नंबर 2 है वेदर एंड क्लाइमेट। उस चैप्टर के अंदर भी ये डेटा आपको दे रखा है। तो देखेंगे, यहाँ जब भी तापमान की बात आती है तो तापमान में हम क्या देखते हैं, एक बात बताओ। सबसे पहले हम देखते हैं कि कम से कम तापमान कितना होगा और अधिक से अधिक तापमान कितना होगा। बट इसके बीच में भी एक रेंज होती है, और वही रेंज हमारी फसलों के लिए सबसे अच्छी होती है, और उसे बोलते हैं इष्टतम तापमान या फिर ऑप्टिमल टेम्परेचर। और ये क्वेश्चन कई बार आप लोगों से परीक्षाओं के अंदर पूछा गया है। बट दिक्कत ये आती है कि शीतकालीन फसलों के लिए अलग होगा और ग्रीष्मकालीन फसलों के लिए अलग होगा। तो आओ देखते हैं। मैंने बताया कि तापमान हम 3 तरीके से देखेंगे। पहला हम बात करेंगे मिनिमम। मिनिमम मतलब न्यूनतम तापमान। उसके बाद हम बात करेंगे ऑप्टिमल इष्टतम तापमान, और उसके बाद हम बात करेंगे मैक्सिमम अधिकतम तापमान। पहले वाले कॉलम में हम बात करेंगे शीतकालीन फसलों के लिए, देन ग्रीष्मकालीन फसलों के लिए। तो देखो, अगर बात करें सर्दियों की फसलें आपने लगा रखी है, उसमें कम से कम तापमान कितना हो सकता है, तो कम से कम 0 से 5। अगर 0 से 5 होगा तो देखो, जैविक क्रियाएं जो होती है ना, वो 0 से 5 में कम हो पाती है। अब एक बात बताओ, जब जैविक क्रियाएं कम होगी तो पादप वृद्धि भी क्या होगी, कम होगी। तो सर, शीतकालीन फसलों के लिए अच्छा तापमान आप हमें बताइए, जो इष्टतम हो, जो ऑप्टिमल हो, जो हमारे पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक हो। तो इष्टतम जो होना चाहिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सर्दियों की फसलों के लिए आपको बता रहा हूं। ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है कि शीतकालीन फसलों के लिए इष्टतम तापमान बताइए, तो कितना होगा? 25 से 30। और अगर न्यूनतम पूछे तो कितना होगा? 0 से 5 होगा। अब हम बात करेंगे कि सर्दियों के अंदर आपने बता दिया इष्टतम 25 से 30, लेकिन मैक्सिमम कितना हो सकता है? तो मैक्सिमम अधिकतम हो सकता है 30 से 38। इस पर भी जैविक क्रियाएं होगी, लेकिन इतनी अच्छी नहीं होगी जितनी अच्छी आपके 25 से 30 पे होगी। तो ये तापमान सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसको कहा जाता है इष्टतम तापमान, क्योंकि इसमें पौधे के अंदर सारी की सारी जैविक क्रियाएं काफी अच्छे से हो पाती है, और पौधे की वृद्धि भी काफी अच्छे से हो पाती है। तो ये तो बताया शीतकालीन। अब देखो अगला, अब बात करेंगे ग्रीष्मकालीन। जो गर्मियों की फसलें हैं उनमें कम से कम कितना होना चाहिए। अब गर्मियों में तो तापमान वैसे ही ज्यादा होता है, तो कम से कम देखो कितना, 15 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कम से कम है। इसमें जो जैविक क्रियाएं होगी वो कम होगी, क्योंकि इसमें उष्मा भी कम बनती है, जैसे यहाँ पर भी उष्मा कम बनती है। अब आगे देखो, अगला हमारे पास आता है 30 से 38 डिग्री सेल्सियस, जो सर्दियों की फसलों के लिए अधिक था, बट यहाँ ये हमारे लिए क्या होगा? ऑप्टिमल होगा, इष्टतम होगा। मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना। हम गलती यहीं पे करते हैं कि 30 से 38 तो हमने अधिकतम पढ़ा था, बट आप ये भूल गए कि वो सर्दियों के लिए पढ़ा था। 30 से 38 इधर गर्मियों की फसलों के लिए इष्टतम है, ऑप्टिमल है। ऐसे ही बात करें अधिकतम, तो गर्मियों में अधिकतम कितना? अरे 45 से 50 डिग्री सेल्सियस। अब मैं आपसे कहूं कि इनमें सबसे अच्छा तापमान क्या होगा फसलों के लिए? बोलो, ये होगा ना यार, 30 से 38 होना चाहिए इष्टतम। क्यों? क्योंकि इष्टतम है, और इष्टतम में क्या होता है? जैविक क्रियाएं अच्छे से होती है, और जब जैविक क्रियाएं अच्छे से होगी तो पादप वृद्धि अच्छे से हो पाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि तापमान वाला जो छोटा सा टॉपिक है आपको समझ में आया होगा। छोटा है बट क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन कंफर्म है। ऐसे कई सारे टॉपिक आपके दे रखे हैं, और बहुत जल्द मैं आपके 11th एग्रीकल्चर और 12th एग्रीकल्चर भी स्टार्ट करने वाला हूं।
अगर कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा, आप कमेंट में बता सकते हो, उसका आंसर आपको दिया जाएगा और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी उस टॉपिक को आपके लिए समझा दे, उस पर वीडियो बना के आपके लिए प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, जय जवान जय किसान, जय हिंद, बाय बाय।